कर्मचारियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ। नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज मैं इको गार्डन धरना स्थल जो कि लखनऊ में है, मैं यहां पर आया हूं। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं, जैसा कि एक बंधु हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो एम्बुलेंस घोटाला करके कुछ मामला है और कहीं ना कहीं जो सुनने को मिला है, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार कहती है कि कहीं ना कहीं कोरोना योद्धाओं का सम्मान हो, तो कहीं ना कहीं इनकी जो प्रॉब्लम, जो परेशानियां हैं, वो इनसे ही हम जानेंगे। यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, बर्खास्त एम्बुलेंस कर्मियों को तत्काल बहाल करो, बहाल करो। मुझे लगता है कि इन लोगों ने कोरोना काल में जो हेल्प की है, जो मदद की है, अपनी जान की बिना परवाह किए हुए अपने परिवार को छोड़ करके कहीं ना कहीं जो उन्होंने मदद की है, आज इन्हीं लोगों का ये दुख का जो सामना है करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जो ये हमारे बीच में जो अधिकारी लेवल के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से इन्हें ये संघर्ष करना पड़ रहा है और इनका अधिकार इन्हें वापस नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इन्हीं तमाम बंधुओं से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी भैया बताइए। जी, पूरा मामला ये है कि हम लोग एम्बुलेंस कर्मी हैं, यूपी के 108, 102 जो एम्बुलेंस चलती है उसी के हम लोग कर्मचारी हैं। हम लोगों को 5 महीने पूर्व 27 जुलाई 2021 को हम लोग को निकाल दिया गया था गलत तरीके से, और कंपनी आज कहती है कि आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे निकाला गया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी संत समाज से बिलोंग करते हैं, तो ये बताइए वो निकाल कैसे सकते हैं, किसी का रोजगार कैसे छीन सकते हैं। दूसरी चीज़, भाजपा के बड़े बड़े हेडलाइंस पे लिखा हुआ है कि काम सोच ईमानदार काम दमदार। अगर सोच ईमानदार काम दमदार अगर है ज़मीनी हकीकत, तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटाला हो रहा है, जो कि जीवीके एमआरआई कंपनी सरकार का और प्रशासन का आड़ लेके कर रही है। उत्तर प्रदेश में 4470 एम्बुलेंसें हैं, 108, 102 मिलाकर। मैं कहता हूं कि उसकी जांच कराई जाए, सीबीआई बैठाइए। उसमें इतना बड़ा घोटाला निकल कर सामने आएगा कि जनता भी चौंक जाएगी, प्रशासन भी चौंक जाएगा। कहीं ना कहीं गलत सूचनाएं देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के पुलिस को भी गुमराह कर दिया जाता है। जहां कंपनी है आसियाने में, उसके ठीक एक आधा किलोमीटर दूर आसियाना पुलिस थाना है। वहाँ पर 420 के 3 मुकदमे दर्ज हैं आज 4 महीने से। ये लोग 45 हज़ार रुपये का डीडी लिए हैं कर्मचारियों से। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, उनको नहीं गिरफ्तार करने जा पा रहे। आप इसी इको गार्डन के गेट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बैरिकेड कर देंगे, लगेगा कि आप जा रहे हैं जैसे संसद भवन घेरने। ये स्थिति है। आपके साथ तानाशाही व्यवहार, आपके साथ दंभी व्यवहार, आपके साथ वो व्यवहार किया जाता है जैसे आप तालिबान से आए हैं, आप जैसे पाकिस्तान से आए हैं। क्या हम उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं? 2012 से हम उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों को सेवा दे रहे हैं। 2012 से हमने ईमानदारी से काम किया, कोरोना काल की दोनों लहरों में काम किया। तब तो आपके सरकार के बड़े बड़े मंत्री कहे आप कोरोना योद्धा हैं, आप कोरोना वॉरियर्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के एक एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की, उन्होंने कहा आप लोग तो देश हित में काम कर रहे हैं, आपकी माँ का फ़ोन आता है तो कैसा स्वास्थ्य रहता है। आज प्रधानमंत्री जी नहीं पूछ रहे हैं कि आप कोरोना योद्धा थे, आप कहाँ चले गए। आप तो हम ज़मीन पे बैठे हैं, 5 महीने से लड़खड़ाए हैं, परिवार लड़खड़ा के ज़मीन पे आ गया। कितने लोगों की संख्या है आप लोगों की? 9000 लोगों को निकाल दिया गया। 6 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली अभी तक 5 महीने से। 9 लोग शहीद हो गए एम्बुलेंस में कोरोना काल में काम करते करते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, 1 रुपये नहीं दिए गए। कोई नहीं सुनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लफाजी वादे हैं और बड़े बड़े चुनावी जुमले हैं। नहीं, जैसे मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, तो जैसे जो अधिकारी लेवल के जो लोग हैं, यानी कि वही सब ये घोटाला करवा रहे हैं, कंपनियां हैं वो घोटाला, मतलब सरकार तक ये आपका जो बातें आपकी हैं वो पहुँच नहीं पा रही। और जो आप लोगों को बर्खास्त किया गया, कहीं ना कहीं हमें लगता है ये सरकार की नज़र में भी नहीं है। अगर सरकार के नज़र में ना होता तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार के नज़र में नहीं है। हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री जी हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, उनसे ही लखनऊ में 4 बार मिले। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रताप सिंह जी से मिले। आपके श्रम एवं सेवा योजना मंत्री 6 अगस्त 2021 को इसी इको गार्डन में आश्वासन के साथ हमको धरने से उठाए थे। उत्तर प्रदेश के श्रम सचिव सुरेश चंद्रा जी है, उन्होंने आश्वस्त कराया था आपकी 4-5 दिन में बहाल कर दिया जाएगा। तो शासन प्रशासन की जानकारी में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं
उत्तर प्रदेश के शासन में बैठे कुछ आला अधिकारी का कम्युनिकेशन के तार जो है जुड़े हुए हैं जीबीके कंपनी से, जो प्रशासन को भी दबा देता है और सरकार की योगी बाबा को भी गुमराह कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत समस्या। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो कोरोना काल में आप लोग अक्सर टीवी चैनलों से लेकर के यूट्यूब से लेकर के हर जगह पर आप देखा करते थे, जिनको एक नारा दे दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि ये कोरोना योद्धा हैं और ये काफ़ी लगन और विश्वास के साथ अपना परिवार घर छोड़ करके इन्होंने इतनी मेहनत करी। मेहनत करने के बाद आज इनको जो सिला मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इनकी जो संख्या है 9000 समथिंग संख्या है। और जैसा कि अभी बंधु ने बताया हमें कि कई लोग तो कोरोना काल में शहीद तक हो गए। क्या ये जो उत्तर प्रदेश की मौजूद सरकार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुझे ये ज़रूर पता होगा, मुझे ये पूरा भरोसा है कि ये आप तक संदेश पहुंचा होगा और आपको पता भी होगा, लेकिन आप क्यों ऐसा मतलब कर रहे हैं? ऐसे कई तमाम मुद्दे इको गार्डन में पनप रहे हैं जिसमें आपको नुकसान भी बहुत हो सकता है, क्योंकि 2022 चुनाव बहुत पास में है। और भी हम इन भाइयों से जानेंगे कि आखिर आगे आप लोगों का मतलब क्या विचार है। कोई अधिकारी लेवल के लोग आए अभी तक, या कोई नेता या राजनेता? अभी कोई नहीं मिले आया है। हम लोग लगातार 20 तारीख से बैठे हुए धरना स्थल पे हैं। जीबीके कंपनी के गेट को घेराव किया जाके वहाँ बैठे जाके, वहाँ पे शासन प्रशासन ने कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, बैठो जाके धरना इको गार्डन बैठो जाके। लेकिन हम लोग गए थे वहाँ पे अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए कि हम रोज बेरोजगार क्यों किए गए, हम नौकरी से क्यों निकाले गए। कुछ कर्मचारियों ने फ़ोन के माध्यम से जीबीके कंपनी के टीवीएस रेड्डी से बात किया, तो वहाँ पे उन्होंने कर्मचारियों को बोला है कि आपको मुख्यमंत्री के कहने पर रखा गया था और मुख्यमंत्री कहने पर ही निकाला गया है। तो आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे जिस तरीके से भाई हमारे बता रहे हैं कि अगर ये लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं या मतलब अपने अधिकार के लिए बोलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इनके लिए कार्रवाई कर दी जाती है। यहाँ तक अगर ये कभी भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा मंडल या किसी अधिकारी के ऑफिस पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर प्रशासन इनको उठा करके इको गार्डन छोड़ देता है। मतलब इको गार्डन की मैं अगर बात करूँ तो ये एक जेल की तरह बना दिया गया है। यहाँ पर लोग भूख से भी मरे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप चारों तरफ देखेंगे कितने लोग बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पे ना कोई आने वाला है ना कोई जाने वाला है, इनको अकेला छोड़ दिया गया है। अभी 10-12 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद इनका क्या होगा मैं इतना जानना चाहता हूँ। जो मौजूद समय में जो भी अधिकारी लेवल के लोग हैं, जो ये कंपनियाँ हैं जो इनके साथ इतना गलत कर रही हैं, मुझे लगता है इससे बड़ा दर्द आप किसी को मतलब जो दर्द दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी दुआएं आपको तो नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए और इनकी जो मांग है इनको दोबारा से इनको अपनी जगह पर इन्हें जो जगह है इन्हें मिलनी चाहिए। मेरा तो बस यही कहना है। और भी हमारे साथ में बंधु हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, सरकार को कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह कंपनी की सरकार की भी उपेक्षा कर रही है। माननीय श्रम मंत्री के द्वारा बार बार कंपनी को नोटिस भेजा गया, श्रम विभाग में वार्ता के लिए बुलाया गया 15 से 20 बार। भारतीय मजदूर संघ ने भी नोटिस दिया, जीवन दायिनी संघ ने भी नोटिस दिया, लेकिन ये कंपनी भी इतनी चोर कंपनी है कि वहाँ जाके श्रम विभाग में वार्ता नहीं करती है, ना ही इन कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करना चाहती है। ये कंपनी जानबूझकर सरकार को बार बार गुमराह करती है कि ये सिर्फ सरकारी होना चाहते हैं, बल्कि ये कर्मचारी अपने ओवरटाइम अन्य मुद्दों की बातों को लागू करवाना चाहते हैं। अभी ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं किया गया, कई कर्मचारियों का PFSI का पैसा नहीं जमा हो रहा है। 20 हमारे कम से कम 9 साथी शहीद हो गए जिनको 9 लाख बीमा तक का उपलब्ध नहीं कराया गया पैसा। आखिर इन सब चीज़ों पर विचार कौन करेगा? अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम किसको सुनाने जाएंगे? लेकिन अभी जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद आचार संहिता वगैरह लगने वाली है, तो अभी आप लोग क्या उम्मीद आपको लगती है कि 10 तारीख के पहले कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, या आचार संहिता लग गई तो उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने जीबीके गेट पे लगभग 5000 कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। उस दिन हमारी वार्ता माननीय प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी जी से कराई गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है, स्वास्थ्य सचिव बाहर गए हुए हैं, 1 हफ्ता हो गया हम लोगों को वहाँ से यहाँ इको गार्डन आए हुए। जैसे वो आएंगे उनकी वार्ता हम लोगों से कराई जाएगी। लेकिन आप ही सोच सकते हैं कि 1 हफ्ते से ये कर्मचारी दिन रात यहाँ पड़े हुए हैं इको गार्डन में, इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है।
आप देखेंगे पीछे टेंट लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश लखनऊ रजिस्ट्रेशन नंबर 10/22/8 संबंध भारतीय मजदूर संघ क्रमिक अनशन दिनांक 20 दिसंबर 2021 आसियाना पावर हाउस। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अवैधानिक तरीके से निकाले गए 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को पुनः ड्यूटी पर रखा जाए। और ये सामने मैं देख पा रहा हूँ लिखा हुआ है पीएफ घोटाला फर्जी केस आईडी से कर्मचारियों का शोषण बंद हो। नंबर 3 कंपनी द्वारा कराए गए फर्जी केसों की जांच हो। यानी मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर ये इन लोगों की जो 3 मांगे हैं उत्तर प्रदेश की जो मौजूद सरकार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी नेता जो भी हैं, नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, क्या आप लोगों को ये कार्य नहीं दिखाई देते? कहीं ना कहीं इस समय मौजूद समय में बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी को ही दोष दिया जाएगा क्योंकि मौजूद समय में बीजेपी सरकार है और इसके पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं। देखिए सरकार क्या है कि सरकार तो आपस में सबके सब, चाहे वो विरोधी विपक्षी पार्टियां हो, ये सब आपस में बैठ करके रोटियां सेकते हैं, खाते हैं। लेकिन जब इन लोगों के मुद्दे की बात आती है तो ना ही कोई विपक्षी बोलने आता है और ना ही यहाँ पे कोई राजनेता आता है। लेकिन ये बहुत दर्द भरी बात है कि इन लोगों ने जो मेहनत की है कोरोना काल में, जो कि हम जैसे तमाम लोगों ने आंखों से खुद देखा है कि ये कैसे अपने घर परिवार को छोड़ करके 24 घंटे इन्होंने मेहनत की है, लेकिन आज उस मेहनत का जो इन्हें सिला मिल रहा है वो ये मिला कि इनको बर्खास्त कर दिया गया है। आज ये रोड पर बैठे हैं। अगर इनकी सरकार नहीं सुनेगी तो भाई साहब फिर इनकी कौन सुनेगा? आज ये जिन लोगों ने, जिनको सम्मान आपने दिया कि कोरोना योद्धा हैं, तो आज इनको आप रोड पर उतार दिए हैं। रोड पर उतरने के बाद इनकी क्या इज्जत है बताइए? ये कहाँ जाएंगे? सब कहाँ काम करेंगे? कोई प्राइवेट कंपनी में जाएंगे या लेबर मजदूरी करेंगे? आप बताइए। क्योंकि इन लोगों ने जो संघर्ष किया है कोरोना काल में, मुझे तो नहीं लगता है कि इतना संघर्ष शायद किसी और ने भी किया होगा। लेकिन माननीय श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे कई तमाम लोग आज रोड पर बैठे हुए हैं, इनकी तकलीफ आपको सुननी पड़ेगी। क्योंकि आप योगी जी हैं तो योगी का फर्ज होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के दुख को नहीं देख पाता है और इनका जो दुख कष्ट है, आप प्लीज इस पे कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिनसे इनका जो मनोबल बढ़े और इनका अधिकार इन्हें वापस मिल जाए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सुनील सचान है। मैं राजधानी लखनऊ से जिलाध्यक्ष हूँ जीवन दायिनी संघ का। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कोविड जैसे महामारी में लखनऊ के शमशान घाट में जलाने के लिए, लाशों को जलाने के लिए टोकन दिया जाता था। फिर भी हमारे लखनऊ के कोई भी कर्मचारी व उत्तर प्रदेश का कोई भी कर्मचारी एक कदम पीछे नहीं रहा। हम सरकार के हर कदम से कदम साथ चले। लेकिन आज हालत ये है कि हम 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया बिना वजह कि एक प्राइवेट कर्मचारी कंपनी जीवीके एमआरआई के द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि हमको बहाली किया जाए, हमारी मांग को माना जाए। लेकिन अगर मान लो चुनाव से पहले ये आपके कार्य को सरकार ने नहीं किया तो जब ये चुनाव पड़ेगा तो क्या वहाँ से आप लोग सरकार को जवाब देंगे या आगे की क्या विचारधारा है? आगे की विचारधारा है, भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं और यदि कंपनी के ऊपर भ्रष्टाचार जो आरोप लगे हुए हैं सिद्ध वो जांच नहीं होती है, हम लोगों की बहाली नहीं होती है, तो जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हनुमान पांडे जी के नेतृत्व में जो आदेश होगा पूरे उत्तर प्रदेश फॉलो करेगा और एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से भाई ने मुझे बताया है, कहीं ना कहीं अगर इनकी सुनाई नहीं होती है चुनाव से पहले या इन्हें देखिए आश्वासन तो बिल्कुल देना ही नहीं। माननीय श्री योगी जी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ क्योंकि आश्वासन तो आपने बहुत लोगों को दिया लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, कई लोग परेशान हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको जो लिखित प्रमाण पत्र के साथ जो भी इनका अधिकार है उन्हें वापस आप दीजिए, इनका सम्मान इन्हें वापस दीजिए। और अगर नहीं दिया तो आप ये समझ लीजिए कि 2022 में आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि इन्होंने संगठन के ऊपर आधारित कर दिया कि संगठन जो रणनीति बनाएगा ये लोग उसी हिसाब से चलेंगे। अगर संगठन ने कह दिया कि सभी लोगों को अपने गांव क्षेत्र से बीजेपी को हराना है तो भाई साहब ये चूकेंगे नहीं, आपकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इन तमाम जैसे चेहरों को देख लीजिए। ये कोई करोड़पति लोग नहीं हैं, ये कोई अरबपति लोग नहीं हैं जो ये अपने घर पे बैठ करके गुजारा कर लेंगे। ये वो लोग हैं जो
दो वक्त की रोटी खाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और आज ये रोड पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। आप सोचिए इनके परिवार में सब अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, तो इनकी तकलीफ समझिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर तकलीफ नहीं समझेंगे तो 2022 में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। आवाज दो, आवाज दो, एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ। इनके जो दर्द हैं वो आपको सामने खुद दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं तकलीफ है। इस तकलीफ को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी राजनेता, जो भी अधिकारीगण इस वीडियो को देखें, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनकी तकलीफ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो 2022 में आपको भागना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अन्नू त्रिपाठी। जय हिंद, जय भारत।